उधर लखनऊ के हजरतगंज इलाके के एक कोचिंग सेंटर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब वहां की एक इमारत की लिफ्ट में 12 छात्र फंस गए। सूचना मिलते ही पुलिस और दूसरे आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और काफी देर मशक्कत के बाद लिफ्ट को खोलकर सभी छात्रों को बाहर निकाल लिया गया। दरअसल लिफ्ट की क्षमता 6 से 7 लोगों की थी, लेकिन उसमें 12 छात्र सवार हो गए, जिसके बाद लिफ्ट बीच में ही अटक गई। पहले तो छात्रों को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब लिफ्ट नहीं चली तो उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। जिसके बाद वो मदद के लिए चिल्लाए। सभी बच्चों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। सभी बच्चों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। सभी छात्रों को निकालने के बाद उनका मेडिकल कराया गया। इसके बाद उन्हें वापस उनके घर भेज दिया गया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में फिल्म आदिपुरुष के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। 3 दिन पहले रिलीज हुई फिल्म के कुछ डायलॉग को लेकर लोग गुस्से में दिखे। नाराज लोगों ने हजरतगंज में सड़क पर फिल्म का पोस्टर जलाने की कोशिश की और फिल्म के डायलॉग लिखने वाले मनोज मुंतशिर के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और वहां मौजूद पुलिसकर्मियों के बीच छीना झपटी हो गई। पुलिस वाले प्रदर्शनकारियों से फिल्म का पोस्टर लेने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान प्रदर्शन कर रहा एक शख्स भागने की भी कोशिश करने लगा, जिसे एक पुलिस वाले ने दौड़कर पकड़ लिया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने आरोप लगाया कि फिल्म में लिखे गए डायलॉग से हिंदू संस्कृति का अपमान हुआ। हिंदुओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। काफी हंगामे के बाद सभी प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। हालांकि फिल्म के डायलॉग लिखने वाले लेखक मनोज मुंतशिर ने ट्वीट कर जानकारी दी कि लोगों की आपत्ति के बाद 5 डायलॉग बदले जाएंगे। यूपी के गोरखपुर की गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार देने के ऐलान पर सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया, क्योंकि कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस पर सवाल खड़े कर दिए। इस सम्मान के तहत गीता प्रेस को 1 करोड़ की इनाम राशि भी मिलने वाली थी, लेकिन गीता प्रेस मैनेजमेंट ने यह राशि लेने से इनकार कर दिया। गीता प्रेस दुनिया के सबसे बड़े प्रकाशकों में एक है, जिसने 14 भाषाओं में 41 करोड़ से ज्यादा किताबों का प्रकाशन किया है। लेकिन जैसे ही गोरखपुर की गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार देने का ऐलान किया गया, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस पर उंगली उठा दी। उन्होंने विरोध करते हुए लंबा चौड़ा ट्वीट किया और गीता प्रेस को मिले सम्मान को गोडसे और सावरकर का सम्मान बता दिया, जिसके बाद बीजेपी भड़क गई। क्या कांग्रेस पार्टी देश के सारे आध्यात्मिक प्रतीकों के खिलाफ सवाल उठाएगी? 14 भाषाओं में 41 करोड़ से ज्यादा किताबों का प्रकाशन करने वाली गीता प्रेस ने 16 करोड़ से ज्यादा श्रीमद्भगवत गीता की किताबों का प्रकाशन किया है। और जैसे ही उसे सम्मान का ऐलान किया गया, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और संत समाज ने दिल खोलकर इस फैसले का स्वागत किया। उधर कांग्रेस नेता जयराम रमेश के गीता प्रेस की तुलना नाथूराम गोडसे और सावरकर से करने के बाद कांग्रेस में कलह शुरू हो गई है। कांग्रेस का एक गुट जहां जयराम रमेश का समर्थन कर रहा है, तो कई नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से शिकायत भी की है। खबर है कि नेताओं ने अपनी शिकायत में खड़गे से कहा कि ऐसे बयानों से पार्टी को नुकसान पहुंचेगा। उधर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के कुछ नेता पार्टी को हिंदू विरोधी दिखाना चाहते हैं। बीजेपी चाहती है, कांग्रेस पार्टी में कुछ ऐसे नेता आ गए हैं जो वही काम कर रहे हैं। तो वहीं पीएल पुनिया ने गीता प्रेस को अवार्ड देना गांधी का अपमान बता दिया। देखिए, गांधी जी के नाम का अवार्ड गीता प्रेस को देकर गांधी जी का अपमान है। बीजेपी तो जयराम रमेश के बयान से पहले हमलावर थी। अब कांग्रेस में मचे घमासान ने खड़गे की परेशानी और बढ़ा दी है। ऐसे में आज खड़गे इस पर कोई फैसला ले सकते हैं। राजस्थान के जालोर में सेना ने सैलाब में फंसे 9 लोगों को रेस्क्यू कर लिया। पाली और जालोर रूट पर एक पुल पर अचानक सैलाब आ गया। वहां से गुजर रहा एक ट्रैक्टर पानी की तेज धार में बहने लगा, जिसके बाद सेना के जवान वहां पहुंचे। ट्रैक्टर को रस्सी की मदद से खींचकर सैलाब से बाहर निकाला, जिसमें 9 लोग सवार थे।